नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस गाड़ी में बैठा हूं उसका नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 क्लासिक। ये गाड़ी फौज में भी आ रही है, सिविल में भी आ रही है। फौज में जो गाड़ी आ रही है वो 4x4 आ रही है, सिविल में 4x2 और 4x4 दोनों आ रही है, एज योर चॉइस। आज मैं बताऊंगा इसके डैशबोर्ड के बारे में, जो लाइटिंग है, किस वजह से कौन सी लाइट ऑपरेट हो रही है, कैसे फंक्शन करती है, इन सब के बारे में बताऊंगा। सिर्फ 2 से 3 मिनट की वीडियो है, पूरी जानकारी आपको विस्तार में बता दूंगा। सबसे पहले तो हम यहाँ से देखेंगे कि कौन सी लाइट कैसे जलती है। ये देखिए, सबसे पहले जो नीचे जो लाइट जल रही है, ये वाली, ये टायर प्रेशर की जल रही है। ये मतलब थोड़ा सा लाइट ऑन ऑफ करना है इसको। ये टायर प्रेशर, अगर आपका टायर प्रेशर कम है तो ये स्टार्ट होने के बाद भी नहीं बुझेगी। उसके बाद है ABS ब्रेक। इस गाड़ी में ABS ब्रेक है, तो ये ABS ब्रेक में कोई प्रॉब्लम है तभी ये इंडिकेशन स्टार्ट होता रहेगा, ब्लिंक करता रहेगा। उसके बाद अगला है, ये जो है हैंड ब्रेक। अगर आपका किसी वजह से हैंड ब्रेक लगा रह जाता है और आप गाड़ी मार्च कर जाते हैं तो ये हैंड ब्रेक शो करेगा। इसके अलावा ये माइक में भी बोलता है कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है, उसको छुड़ा दो। बहुत अच्छा फीचर है ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ऊपर देखो स्टार्ट एंड स्टॉप लिखा हुआ है, स्टार्ट एंड स्टॉप। और नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझना बड़ा ज़रूरी है। देखो, एक ये लिखा हुआ है स्टार्ट एंड स्टॉप, और एक ये लिखा हुआ है म्यूजिक से जस्ट नीचे स्टार्ट एंड स्टॉप का। ये देखो, इसमें इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, मैं आपको जानकारी देता हूँ। अगर आपने स्टार्ट एंड स्टॉप को ऑन करके रखा हुआ है, आप किसी ट्रैफिक में आके, जैसे आपकी गाड़ी रेड लाइट है या ट्रैफिक पे आके रुक गई, तो आपने क्या करना है, सिर्फ क्लच छोड़ना है न्यूट्रल करके गाड़ी को। जैसे क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपका ग्रीन लाइट हो गया या ट्रैफिक आपकी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ आपने क्लच को दबाना है और गाड़ी आपकी हो जाएगी। कुल मिला के चाबी का रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आपको सेल्फ मारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये जो है, ये जो मार्क आप देख रहे हैं, ये वाला लाइटिंग वाला ऊपर वाला, ये संप में ऑयल का है। मतलब कि अगर कहीं किसी जगह से कोई लीकिंग होगी तो ये लाइट आपकी जलेगी। उसके नीचे जो येलो कलर की लाइट देख रहे हैं, ये इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से लाइट इंडिकेशन करती है। इसके अलावा अगर बैटरी में, कई बार बंदा क्या करता है कि चाबी ऑन करके बैटरी खोल देता है और चाबी लगे में लगा देता, तो ये लाइट ऑन ही रह जाती है। फिर बंदा प्रॉब्लम बाद में घूमता रहता है कि क्या हो गया क्या नहीं। तो ये थी मोटी मोटी जानकारी। इनके बारे में शायद आपको पता नहीं है। ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये क्या है, कोई मुझे बताएगा कमेंट में कि ये सब है क्या। 1 है, 2 है, उसके बाद ये देखो 0 भी है। ये लाइटिंग का है। ये जो लाइटिंग आप गाड़ी में लाइट ऑन करते हो रात के समय, तो अगर गाड़ी के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है तो ये जो है, ये सिर्फ 0 पे रहेगा। अगर उसके बाद गाड़ी में एक बंदा आपके अलावा और बैठा है तो आप यहाँ पे सेट कीजिए। 2 बैठे हैं तो यहाँ पे सेट कीजिए। 3 से 4-5 बंदे अगर आपकी गाड़ी में बैठे होंगे तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये हुआ क्यों है भाई, ज़रूरत क्या पड़ गई इसकी? क्योंकि जब गाड़ी में पीछे बंदे बैठेंगे, 3 बंदे और बैठेंगे, तो गाड़ी का शॉकर पीछे से दबेगा। जैसे पीछे से शॉकर दबेगा तो आगे से गाड़ी ऊपर उठेगी और पीछे से नीचे दब जाएगी, तो गाड़ी की बैलेंसिंग ख़राब हो जाएगी। उसकी बैलेंसिंग को एक जैसा रखने के लिए मेक करने ये बढ़िया वाला फ्यूचर दिया है, 1, 2 और 3। ये तो सबको पता ही है कि तेल भरवाना है तो इससे करना है। अगर शीशे में धुंध वगैरह जम गई है तो इसको कर देंगे ऑन। देखिए, उसके अलावा ये बड़ा तगड़ा फीचर एक दिया हुआ है स्कॉर्पियो में, ये है, अगर फ़ोन गाड़ी में आपका कनेक्ट है, अगर आपने फ़ोन नहीं उठाना है तो इसको म्यूट में कर दो। अगर फ़ोन में स्पीकर में बात कम ज़्यादा करनी है तो नीचे वाला बटन ऐसे ऐसे करके दबाओ। आवाज़ को बढ़ाना है तो यूं करके करो। उसके बाद ये है कुछ फ्यूचर, ये भी फ़ोन से कनेक्टेड है। ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है क्रूज़ ऑफ का। क्रूज़ ऑफ मतलब कि अगर आप किसी गाड़ी को हाईवे पे चढ़ गई, रोड बिल्कुल ठीक है, कोई ट्रैफिक है नहीं उसके अंदर, तो उसको क्या करोगे आप, इसको दबाना है और इसकी स्पीड को सेटअप कर देना है। यहाँ से आपको 50, 40, 30, 35 की स्पीड, और यहाँ बढ़ाना है 70, 80, 90, 100 की स्पीड। बस इतना करके छोड़ देना है, एक्सीलेटर से पैर हटा देना है और दूर तक बिना तंगी के आप लोग चल पाओगे। उसके बाद ये एक छोटा सा और फ्यूचर है, आपने एसी में ब्लोअर या वो लगा दिया है, एसी या ब्लोअर कर दिया है, ये क्रॉस का निशान है, ये है।
अगर ये आप इस साइड दबाओगे, इसको यूं यूं करोगे तो कम हो जाएगी, और ये इस साइड करोगे तो हाई हो जाएगी। इसके अलावा ये एक दिया हुआ है, ये म्यूजिक के नीचे जो, ये म्यूजिक का नहीं है, ये फैन का है। इसको बढ़ाओगे तो फैन और तेजी से और तेजी से घूमेगा। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप सुन पा रहे होंगे। और इसको कम करने से ये हो जाएगा टेम्परेचर सेट। और ये टेम्परेचर सेट करने का है। ये देखो कम ज़्यादा हो रहा है ना, देखिए जैसे टेम्परेचर 30-29 तरह। तो अगर आपको जितना टेम्परेचर एसी या ब्लोअर में चाहिए तो आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर जानकारी आपके लिए नहीं है तो कृपया इसे साझा जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।